यहाँ पर आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन मध्य प्रदेश एसआई भर्ती को लेकर है। बीस सालों से जो भाजपा सरकार इस मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, निरंतर ही 20 सालों से लगातार भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर है मध्य प्रदेश। भारत में उसके विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा बार बार उसको ब्लैकलिस्ट करा दिया गया है। उस पर कई प्रकार के आरोप हैं कि डेटा लीक किया उन्होंने, पेपर लीक किया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी है। यहाँ पर आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन मध्य प्रदेश एसआई भर्ती को लेकर है। क्या कुछ प्रदर्शन है, मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानूंगा। और अभी प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मेरे पीछे हैं। उनसे मैं बात करूंगा कि क्या कुछ चीजों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो नोट यहाँ पे नकली नोट लाए हुए हैं। नकली नोट क्यों लाए? जी देखिए, जिस प्रकार से नकली तरीके से भर्ती निकाल के एक नकली कंपनी को ठेका देके जो कर्मचारी चयन मंडल है वो सीधे बेचना चाहता है, नकली एग्जाम को कहीं ना कहीं यहाँ कंडक्ट करवाना चाहता है। एक फर्जी कंपनी, एक नकली कंपनी जिसपे इस प्रकार के आरोप लगे हैं, जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसको कई राज्यों ने ब्लैक लिस्ट किया, भारत की विभिन्न विभिन्न संस्थाओं ने उसको ब्लैक लिस्ट किया। उस पर तमाम प्रकार के आरोप हैं, स्टूडेंटों का डेटा लीक करने से लेके, पेपर लीक करने से लेके, सेंटर लूज करवाने से लेके। तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी चयन मंडल की मंशा को दर्शाती है कि इस प्रकार की कंपनी को लाना और एक एमपी पुलिस एसआई हो चाहे सूबेदार हो, जैसे जिम्मेदार भर्ती की उसको जिम्मेदारी देना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम युवा हैं या छात्र हैं तो सेना में जाके कहीं ना कहीं राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाते, देश की सेवा नहीं कर पाते, वो पुलिस में रह के सेवा करते हैं। और इस प्रकार की धांधलेबाजी अगर कर्मचारी चयन मंडल इन परीक्षाओं में भी यहाँ करेगा तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेधावी युवाओं के, मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार पहले भी खिलवाड़ करती आई है और आज भी कहीं ना कहीं मोहन यादव जी के राज में वही हो रहा है और वही होने वाला है। क्या कुछ चीजों को लेकर आज ये पूरा प्रदर्शन? जी देखिए, जिस प्रकार से एमपी सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस परीक्षा को करवाने के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने जिस कंपनी को ठेका दिया है एप्टेक लिमिटेड, तो मध्य प्रदेश के और अलावा जो सीमांत राज्य हैं और भारत के तमाम संस्थाओं द्वारा उसको ब्लैकलिस्ट करार दिया गया है। उस कंपनी पे कहीं ना कहीं डेटा स्टूडेंट का लीक करना हो या पेपर लीक करना हो, सेंटर की जानकारी लीक करना हो, इसके आरोप उस पर पहले भी लगते रहे हैं। वही कंपनी शायद कांस्टेबल का भी परीक्षा करा रही है, जो एडमिट कार्ड 2 दिन पहले जारी होना चाहिए या 1 हफ्ते पहले जारी होना चाहिए, 1.5 महीने पहले जारी कर दिया। तो इससे सीधे सीधे सरकार की मंशा समझ में आती है कि मध्य प्रदेश में जो इतने सालों के बाद, 8-9 सालों के बाद जो एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें बड़े स्तर पर घोटालेबाजी करने की तैयारी है। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो क्या कुछ आगे नहीं? जी एनएसयूआई मध्य प्रदेश उसमें प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। जो चयन पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जो कंपनी अभी आयोजित करा रही, क्या कुछ पूरी चीज? ये एसआई की जो नई भर्तियां निकली हैं, इससे पहले वो जो 200 मार्क्स के पेपर होते थे, अब वो 400-600 मार्क्स के कुछ होने लगे हैं। इससे पहले भी जो जिसको ठेका दिया गया है, एप्टेक लिमिटेड करके वो कंपनी है, वो कंपनी इससे पहले भी काफ़ी बार एग्ज़ाम ने करवाई है और उसमें भी वो धांधलेबाजी में पकड़ी गई है। उसके बाद भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप इतने बड़ा पद दे रहे हैं, उतना बड़ा पद का मतलब ठेका दे रहे हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले मतलब कहीं ना कहीं सीधे दर्शाती हैं कि तुम या तो पैसा लेना चाहते हो। और उस चीज़ के लिए नोटिस उन लोगों ने निकाले, तो नोटिस जला के हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं रुकती हैं, अगर वो चीज़ सही नहीं होती है और किसी और अच्छी कंपनी को नहीं दिया जाता है, तो हम लोग प्रदेश लेवल पर करना। व्यापम जैसे भी घोटाले सामने आए हैं पहले भी, इस तरीके के अगर लगातार ऐसी चीज़ें सामने आती तो ऐसा क्या आप? ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। सरकार करवा रही, सरकार कहीं ना कहीं अगर सरकार यही दिखाना चाहती कि पैसे ले रहे हैं, और अगर पैसे चाहिए तो हम लोगों ने जिस तरीके से पैसे देकर भी, नकली नोट देकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चीज़ डायरेक्ट ले लें। अगर पैसा चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट देने को तैयार है, बता दीजिए ऐसा, तो एनएसयूआई बिल्कुल करेगी पैसा उस चीज़ के लिए। लेकिन प्रदर्शन होगा और एनएसयूआई हर चीज़ के लिए खड़ी है। अगर कोई भी गलती नजर आएगी तो एनएसयूआई हमसे। पोस्टें निकली नहीं है, इस बार पोस्टें निकली है तो सर उसमें भी सर अब बाधा विपत्तियां, सरकार होश में आओ, एनएसयूआई जिंदाबाद।
हम देख रहे हैं कि निरंतर बहुत गरीब घर के लोग हैं वो एसआई की तैयारी करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका चयन होता है, लेकिन इस तरीके की चीजें अगर आती हैं कि सिर्फ सरकार जिसकी है उसी के लोगों का अगर चयन होता है, कितना सही मानते कितना गलत हो रहा है? तो ये तो 100% गलत है कि सर पैसा खाकर कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। इसके दौरान फॉर्म निकाले जा रहे हैं जिसमें आपने 600 की रेटिंग रख दी है सर। इसके लिए तो सर ये तो खिलाफ है सर। क्या कुछ जो आज मामला है, कितना आप देखते हैं इस तरीके के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं, व्यापक घोटाला भी हुआ और अब से इस तरीके की चीजें आप उठा रहे हैं, कितना सही? ये एनएसयूआई हमेशा से लगातार छात्रों के मुद्दे ही उठाते आ रही है और छात्रों की हक और अधिकार की लड़ाई सड़कों पर लड़ते आ रही है। निश्चित ही मोहन सरकार और 15-20 सालों से जो भाजपा सरकार इस मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, निरंतर ही 20 सालों से लगातार भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर है मध्य प्रदेश। तो अगर अभी आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या कुछ बड़ा आंदोलन आगे? जी बिल्कुल, निश्चित ही तौर पे हम लोग बड़ा आंदोलन करने जाएंगे और करने के लिए बाध्य रहेंगे। हम लोग जो आज तो नकली नोटें लेके गए हैं, आने वाले दिनों में एनएसयूआई ओरिजिनल नोटों के साथ मोहन सरकार को खरीदने के लिए निकलेंगे। जिस प्रकार से 8 सालों के बाद एमपीएसआई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस भर्ती परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, उसने जिस कंपनी को ठेका दिया है एफटेक लिमिटेड, वो इसके पहले भी कई प्रकार की डेटा लीक, पेपर लीक जैसे मामलों में अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्टेड पहले भी रह चुकी है। और इस प्रकार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एक तो आप 9 साल के बाद भर्ती लेके आते हैं, उस भर्ती प्रक्रिया को आप इतना जटिल बना देते हैं कि आईपीएस बनना आज की डेट में मध्य प्रदेश में आरक्षक या फिर प्रधान आरक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर बनने से उसकी जो प्रक्रिया है कई ज़्यादा आसान है। जिस प्रकार से भर्ती परीक्षा में एक तो 9 सालों के बाद सिर्फ 400-500 पद सरकार लेके आई, जबकि पड़ोसियों सीमांत राज्यों में हर साल 1000-1100 पद कहीं ना कहीं वहाँ की सरकारें लेके आ रही है। 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब एसआई की भर्ती परीक्षा निकलती है तो आप एसआई, एएसआई, कांस्टेबल समेत सभी का ठेका आप एफटेक कंपनी, जो कि एक ब्लैकलिस्टेड मानी हुई ब्लैकलिस्टेड कंपनी है भारत में, उसके विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा बार बार उसको ब्लैकलिस्ट करा दिया गया है। उसमें कई प्रकार के आरोप हैं कि डेटा लीक किया उन्होंने, पेपर लीक किया उन्होंने। ऐसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका अगर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड दे रहा है, कर्मचारी चयन मंडल ने दिया है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की मंशा को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कि एसआई में कोई बड़े लेवल की घपलेबाजी, घोटालेबाजी करने की तैयारी है। उसी लिए हम आज सांकेतिक तरीके से यहाँ नोट लेके बैठे थे क्योंकि मध्य प्रदेश में चलन है जिस प्रकार से तमाम चाहे एमपी टीईटी हो, इसके पहले पटवारी भर्ती का जिस प्रकार से घोटाला निकल के आया था, तो कहीं ना कहीं पैसे लेके सीटें बिकती हैं। इस प्रकार के तमाम आरोप अब तक लगते रहे, तो हम सांकेतिक तरीके से यार यहाँ पे नोट लेके बैठे थे। अगर एमपीएसआई की प्रक्रिया एफटेक लिमिटेड को देके, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को देके, फर्जी कंपनियों को देके अगर आपको सीटें बेचनी है तो आप निश्चित तौर पे आप सीधे पैसे लें और सीटें बेचें। ये तमाम प्रकार के नोटिफिकेशन निकालना और इस प्रकार की धांधलेबाजी करना और प्रक्रिया को 200 नंबर से 650 नंबर का बना देना, और वहीं जहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए जो भर्ती होती थी उसमें जो आरक्षण था उसको आप इस प्रकार से कम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से वर्टिकल रिजर्वेशन उसमें कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की सीधी मंशा है, कहीं ना कहीं एसआई भर्ती में इसके पहले तमाम प्रकार की भर्ती आई थी, उसी तरीके से इसमें बड़ी घोटालेबाजी की तैयारी है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।